बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा क्रम में प्रवेश करने से पूर्व कथा चल रही है उत्तरकांड से काकभुशुंडी जी का और गरुड़ जी का सुंदर संवाद चल रहा है। काकभुशुंडी जी अपने आत्मकथा बता रहे हैं गरुड़ जी को, और कथा में प्रवेश से पूर्व भगवान का नाम ले लें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथाक्रम में प्रवेश करें। इससे पूर्व जहाँ हम लोगों ने कथा विश्राम किया था वहाँ बड़ा सुंदर दर्शन आता है कि काकभुशुंडी जी ने भगवान शिव के श्राप के बाद जाकर सबसे पहले तो सर्प का शरीर पाया, और उसके पश्चात कहते हैं जो जो शरीर धारण करते थे बिना परिश्रम उसे त्याग देते थे बड़े सुखपूर्वक। और कहते हैं कि भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की, और कहते हैं मुझे कोई क्लेश नहीं मिला। और अंत में कहते हैं त्रियक योनि, पशु पक्षी देवता मनुष्य का, कहते जो भी शरीर धरता था वहाँ उस शरीर में मैं भगवान श्री राम का भजन जारी रखता था। त्रिजुग देवो नर जोई तन धरऊं, ताह ताह राम भजन अनुसरऊं, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। कहते हैं कि पशु पक्षी देवता मनुष्य जो भी शरीर धारण करता था, कहते वहाँ उस शरीर में भगवान श्री राम का भजन करता रहता था। भगवान शिव की कृपा से कभी मेरी याददाश्त कभी गई नहीं, ज्ञान कभी गया नहीं, और भगवान श्री राम का भजन जो शरीर पाता था उसी में करता रहता था। और लेकिन कहते हैं कि सब प्रकार से मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन एक सूल मुझे कहते कभी नहीं भूल पाता था। वो क्या? गुरु महाराज का जो कोमल सील स्वभाव था, मेरे प्रति कितना हित मेरा रखते थे। मेरे लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया। उनका सील स्वभाव वो नहीं कभी भूलता है। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलहुँ तहाँ बालकन मीला, करऊँ सकल रघु नायक लीला। कहते हैं मैंने अपना अंतिम शरीर जो है वो ब्राह्मण का पाया,
जिसे पुराण और कहते हैं देवताओं को दुर्लभ माना जाता है। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, देवताओं के भी ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। और मैं वहाँ कहते हैं ब्राह्मण का शरीर पाने के बाद बालकों से मिल के खेलता था। मिलकर क्या खेलता था? रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता था, राम लीला खेलता था। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं भावा, मन ते सकल मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी, केवल राम चरण ले लागी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब मैं बड़ा होने लगा तो पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता था, सुनता था, विचार भी करता था, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं कहते भाग गई, अनासक्त हो गया। और क्या रह गया? जब वासनाएं भागती तभी तो भगवान के चरणों में प्रेम होता है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल और केवल भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा मन लग गया। तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की, अरे द्रौपदी की बन गई हो, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कहते हैं कि केवल और केवल काकभूषुंडी जी का भगवान श्री राम के चरणों में लय लग गया, बस सब कुछ भूल गए। और कहते हैं कि कहु खगेश अस कौन अभागी, खरी सेव सुरधे नहीं त्यागी, प्रेम मगन मोही कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। बड़ा सुंदर दर्शन। कहते हे गरुड़ जी कहिए तो बता कौन सा भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा, अर्थात भगवान श्री राम के चरणों के प्रीत के अलावा उसे छोड़कर और विषयों में मन लगाएगा। कहते मैं इतना प्रेम में मग्न हो गया, बस मुझे और कुछ सुहाता ही नहीं था। और मेरे पिताजी कहते मुझे पढ़ा पढ़ा कर गृहस्थी में सब में डालने का बड़ा प्रयास किया। पिताजी कहते हैं पढ़ा पढ़ा कर हार गए। और जब मेरे पिता महाराज कहते हैं काल के वश में हो गए, तब मैं भगवान श्री राम का भजन करने के लिए वन में चला गया। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिर नाऊं, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई सिर नाऊं। कहते हैं जब मेरे माता पिता
काल के बस में हो गए, उनका देह शांत हो गया। तब मैं भक्तों की रक्षा कर जन त्राता, भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं ना, उनके भजन के लिए मैं वन में चला गया। जहाँ जहाँ मैं मुनीश्वरों को पाता था, बड़े प्रेम से जाकर उनको प्रणाम करता था, सिर नवाता था उनके आश्रम में जाके। और उनसे मैं क्या पूछता था, बूझूं ती नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर सिद्ध खगनाहा, सुनत फिरों हर गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। कहते हैं कि हे गरुड़ महाराज, उन मनुष्यर से, श्रेष्ठ मुनियों से मैं भगवान श्री राम के गुणों की कथाएं पूछता था। और वो कहते थे, मैं बड़ा हर्षित होकर सुनता रहता था। और इस प्रकार सदा सर्वदा भगवान श्री हरि के बस गुणानुवाद सुनता था, उनके गुणों की कथाएं सुनता रहता था। अच्छा, मैं कहीं भी जा भी सकता था। भगवान शिव की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता था वहीं चला जाता था। जहाँ जहाँ मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिवर रहते थे, वहाँ वहाँ जाकर सबसे भगवान की कथाएं पूछता था, भगवान के बारे में पूछता था। और इस प्रकार भगवान में ऐसा मन लगा कि छूटी त्रिविध आइसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। कहते मैंने मेरी जो तीनों प्रकार की, देखो तीन त्रिविध ईष्णा जो होती है ना, बड़ी गाढ़ी होती है। वो तीन ईष्णाएँ क्या हैं? पुत्र की, धन की और मान की। ये प्रबल वासनाएं हैं, ये छूट गई। जैसे तीनों की तीन जो है बड़ी, इसको त्रिविध बड़ी प्रबल माना जाता है। सबको पुत्र की कामना होती, सबको धन चाहते हैं, सब अपना मान चाहते हैं, और ये बड़ी प्रबल होती हैं, छूटती नहीं जल्दी। लेकिन वो कहते हैं काकभूषण महाराज, मेरी छूट गई, ये बड़ी गहरी वासनाएं हैं, छूट गई। और किस लिए छूटी? क्योंकि हृदय में एक लालसा बड़ी बढ़ गई। जब दूसरी लालसा बढ़ी तो ये छूट गई। कौन सी लालसा? कि राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। अब मन में तो ये बस गया, क्या बस गया? कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन तो पहले कर लूँ, अपना जन्म तो सुफल कर लूँ। बस भगवान के चरणों में ही मेरा मन लग गया, बाकी सब जगह से मेरा मन छूट गया। जेहि पूछूं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूत में आहई। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। जेहि पूछूं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूत में आहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। निर्गुण मति नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम। कहते हैं कि वासनाएं तीनों प्रबल वासनाएं इसलिए छूट गई कि भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन की लालसा हृदय में भर गई।
कि कब प्रभु के चरण कमल तो मैं देख लूं, अपने जन्म को सफल कर लूं। और फिर कहते हैं मैं जाता था जब वन में, मैं सबसे पूछता था और सब मुनिगण मुझे ये बताते थे कि जो ईश्वर है ना वो सर्वभूतमय है। सर्वभूतमय का अर्थ हुआ कि निराकार है। और ये निर्गुण मत कहते मुझे बताने लगते थे, लेकिन निर्गुण मत कहते मुझे सुहाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हृदय में सगुण भगवान प्रभु श्री राम की जो हृदय में जो प्रीति बढ़ी हुई थी, तो निर्गुण मत कैसे सुहाए। कहते निराकार है, अजन्मा है, दिखलाई नहीं पड़ता है। अरे उसको मैं क्या करूं, पहले मैं भगवान के दर्शन तो करूं, ऐसा काकभूषण जी सोच रहे थे। गुरु के बचन सुरति, अब गुरु महाराज की बातों को बड़ा उनको याद आ रहा है, क्या स्मरण कर रहे हैं गुरु महाराज के वचन को। क्या? गुरु के बचन सुरति कर राम चरण मन लाग, और रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। अब तो गुरु महाराज के वचन को स्मरण करके मेरा मन भगवान श्री राम जी के चरणों में लग गया। क्षण क्षण में निरंतर नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ, कहते हैं बस भगवान के श्री रघुनाथ जी के यश को गाता फिरता रहता था, चारों तरफ घूमता रहता था, भगवान के सुयश का गान करता रहता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिर नायों, बचन कहूँ अति दीन। जब मैं चलते चलते पहुँचा सुमेरु पर्वत, तो देखा कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट वृक्ष की छाया में लोमस मुनि महाराज बैठे हुए थे। कहते उन्हें देखकर मैंने पहले तो उनके चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया, और बड़े दीन वचन मैंने उनसे कहा। क्या कहा? यही तो कहा, भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुनाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, उनका गुणानुवाद सुनाने के लिए कहा मैंने। सुनी मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, और मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयो के ही काज। मेरे वचन को, मेरे विनम्र वचन को, कोमल वचन को जैसे सुना, पूछते हे पक्षीराज। कहते हैं मेरे कोमल वचन जब सुने मुनिवर ने, तो बड़े आदर के साथ मुझसे पूछने लगे, क्या हे ब्राह्मण, आप किस कार्य के लिए हमारे पास आए हैं? और तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, और सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान। तब मैंने मुनिवर से कहा, हे कृपानिधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं, सब जानते हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया बताए कि कैसे मैं सगुण ब्रह्म की आराधना करूं और मैं उनके दर्शन कर पाऊं। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कछुक कहे सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। सीताराम राजा राम, सीता राम राजा राम। कहते हैं हे पक्षीराज, तब मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं
मुझे बड़े आदर के साथ सुनाई और कहते हैं फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण थे मुनिवर, विज्ञानवान मुनि। मुझे परम अधिकारी समझा कि चलो भाई ये शगुन भगवान के चरणों में इनका बड़ा प्रेम है, तो कहते हैं मुझे परम अधिकारी जानकर और क्या कहना आरंभ किया, लागे करन ब्रह्म उपदेशा। मुझे कहते हैं कि लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम में अखंड अनूपा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम में अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं बेदा, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। पहले तो मुनिवर ने मुझे श्री रघुनाथ जी की कुछ कथाएं बताई और उसके बाद मुझको ऐसा समझ गए कि शायद कि हो सकता है कि ये भगवान की कथाओं को सुनने के उपरांत ये अवश्य जानना चाहेगा कि भगवान अजन्मा है, निरंकार है, अद्वैत है। तो कहते हैं कि वही ब्रह्म का उपदेश मुनिवर मुझको देने लगे। लोमश जी कहने लगे कि वो ब्रह्म जो है अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है, उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता है। वो इच्छा रहित है भगवान, नाम रहित हैं भगवान, रूप रहित हैं, अनुभव से जानने योग्य हैं, अखंड हैं, उपमा रहित हैं। वो मन और इंद्रियों से परे हैं, निर्मल हैं, विनाश रहित हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान निर्विकार हैं, सीमा रहित हैं, भगवान की कोई सीमा नहीं है, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, उनके बारे में जाना नहीं जा सकता। सुख की राशि हैं भगवान। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति कहते हैं उसमें और तुझ में, कहते हैं कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा, मैं पुनि कहेऊँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नयननि देखूं रघुराया, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नयावा। बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कहते लोमश जी ने तो काकभुषुंडी जी को बताया कि भगवान निर्गुण निराकार भगवान हैं, उनकी विशेषताएं जैसा वेदों में वर्णन है सब बताया। लेकिन कहते हैं मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया, पर कहते हैं काकभुषुंडी जी कि मुझे तो निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। और फिर मैंने मुनिवर के चरण को में सिर नवाया, कहा हे मुनीश्वर, मुझे बस सगुण ब्रह्म भगवान की उपासना मुझे बताइए, सगुण ब्रह्म की उपासना किस तरह मैं करूं।
मेरा मन तो भगवान श्री राम की भक्ति रूपी जल में मछली बनना हुआ था, उसी में रमा हुआ है। हे चतुर मुनिवर, ऐसी दशा में उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे अपने नेत्रों से मैं भगवान को देख कर। सोई उपदेश कहऊ कर दाया, और निज नयन ही देखो रघुराया। कहते मैं भगवान को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। जैसे कथा में पीछे आपने सुना होगा, जब भगवान मनु शतरूपा के सामने प्रकट हो गए, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा कोटि कोटि सतकाम। ऐसे भगवान इतने सुंदर जो करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाएं, वही भगवान के सुंदर रूप का मैं अवलोकन करना चाहता हूँ। ऐसा उनके हृदय में भाव। कहते आप मुझे बस वही उपदेश जिससे मैं अपने नेत्रों से रघुनाथ जी को देखूं। भरी लोचन बिलोकिए अवधेसा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथानुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। भरि लोचन बिलोकी अवधेसा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, पहले मैं नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखना चाहता हूँ। जब उनको नेत्र भर के मैं देख लूँगा ना, उसके बाद फिर निर्गुण का उपदेश अवश्य सुनूंगा। और कहते हैं मुनि ने फिर भगवान श्री हरि की कुछ कथाएं कही मुझसे। मुनि पुनि कही हरि कथानुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। जब मैंने निवेदन किया तो मुनिवर ने कुछ मुझे भगवान अयोध्यानाथ की कथा सुनाने के बाद और फिर उन्होंने श्री सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत सुनाने लगे। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ कर हठ भूरी। उत्तर में कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। कहते हैं तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, जैसे मुनिवर मुझे निर्गुण मत सुनाने लगते थे, तो मैं उसको हटाकर बड़ा हट करके फिर सगुण का निरूपण करने लगा। और जब मैंने कि उत्तर प्रत्युत्तर बार बार मैं मुनिवर की बातों का खंडन करने लगा, उत्तर प्रत्युत्तर देने लगा, इससे मुनि के शरीर में कहते हैं क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। इसका अर्थ है मुनि किंचित क्रोध उनको आने लगा। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। कहते हे प्रभु, बता रहे हैं कथा पक्षीराज गरुण जी को। कहते हैं हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान किसी का अगर किया जाए तो ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मुनिवर बार बार निर्गुण मत बताते थे, मैं खंडन करके सगुण सुनने लगता था। तो यदि कोई चंदन की लकड़ी को भी कहते बहुत ज़्यादा अगर घिसा जाए तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो सकती है।
बार बार सकोपि मुनि और करहि निरूपन ज्ञान। और मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनिवर क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। मुनिवर तो मुझे ज्ञान सिखा रहे थे और मैं भक्ति पथ पर जानना चाहता था। भगवान की भक्ति पथ पर भगवान की भक्ति को जानना चाहता था। मुनिवर मुझे ज्ञान का उपदेश करते थे। बैठा बैठा मैं अपने मन में अनेक प्रकार का अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिनु अज्ञान। और माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। बिना कहते द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब हित ताके, कबहू की दुख सब कर हित ताके। तेहि के दरिद्र परसिमन जाके, परद्रोही की होहि निशंका। कामी पुण्य की राहि अकलंका। कहते हैं कि जो सबका हित चाहता हो क्या कभी उसे दुख हो सकता है। और जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं। और कामी क्या कलंक रहित, क्या कामी बेदाग हो सकते हैं। बंस की राह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की होहि स्वरूप ही चीन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पावो कि परत्रिय गामी। भव की परहीं परमात्मा बिंदक, सुखी होई कबहू हरि निंदक। राज की राहई नीत बिन जाने, अघ की राहई हरि चरित बखाने। कहते हैं कि जो ब्राह्मण का बुरा चाहता है, ब्राह्मण का बुरा चाहने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या कभी सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। और कहते भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। और बड़ी सुंदर बात, श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या कभी पाप भी रह सकता है। जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है, उनके चरित्र को सुनता है, वर्णन करता है, तो क्या पाप कभी रह सकता है। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अघ अजस कि पावई कोई। लाभ किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहीं श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर्तन पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हर जाना। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अघ अजस कि पावई कोई। कहते हैं
काकभूषुंडी महाराज सोच रहे हैं मन में कि बिना पुण्य के क्या पवित्र यश कभी प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के कहते हैं क्या कोई अपयश पा सकता है। ये पाप करेगा तभी तो अपयश पाएगा। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, उन कहते हैं हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है। लाभ की किछु हरि भगत समाना, क्या भगवान श्री हरि की भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरी हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर और कहते हैं श्री राम जी का भजन न करे। चुंगलखोरी, लोग चुंगलखोरी करते हैं ना, चुंगलखोरी के समान क्या कहते कोई दूसरा पाप है। और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमित जुगति मन गुण और मुनि उपदेश न सादर सुनऊं। इस प्रकार कहते मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनिवर के उपदेश को नहीं सुनता था। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा और तब मुनि बोले बचन सकोपा। बार बार मुनिवर तो मुझे निर्गुण निराकार वेदांतिक बातें करते थे, मुझे भगवान के बारे में बताते थे, ज्ञान का उपदेश देते थे, और मैं बार बार कहते हैं बार बार क्या करता था, इस प्रकार के अनेक युक्तियां मन में विचारता रहता था, मुनिवर का उपदेश नहीं सुनता था। और जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया, तब मुनिवर कहते हैं बड़े क्रोध के साथ बोले। मुनिवर अब क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या कहा कि मूढ़ परम सिख और देव न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी सत्य बचन विश्वास न करही बायस यू सब ही ते डरही। कहते अरे मूढ़, मुनिवर ने कहा, काकभूषुंडी जी को कह रहे हैं, मुझको कहा कि अरे मूढ़, मैं तुम्हें सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान की शिक्षा दे रहा हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता है और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें अपनी रखता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ और कौवे के भांत सभी से डरता है, बाय से यू सब ही ते डर ही। और तब मुनिवर आगे कहते हैं कि सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला सपदि होई पक्षी चंडाला और लीन श्राप में शीस चढ़ाई नहीं कछु भय न दीनताई। मुनिवर ने कहा रे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है और तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने कहते हैं बड़े आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया। मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता आई और तुरंत भयों में काग। और तब मुनि पद सिर नाई और सुमिरी राम रघुवंश मनि हर्षित चले बूढ़ाई। यहाँ ध्यान दें, मुनिवर ने कहते हैं श्राप दे दिया काकभूषुंडी महाराज को, लेकिन काकभूषुंडी जी भगवान के प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि उनको श्राप में भी कोई दुख नहीं हुआ। कहते मैं तो तुरंत कौआ बन गया, मुनिवर के चरणों में सिर नवा लिया और रघुकुल श्रीमूढ़ भगवान अपने प्रभु को स्मरण करके बड़े हर्षित होकर उड़ चला। चलो आगे चलते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, हे उमा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के देखो प्रेमी हैं,
काम अभिमान क्रोध से रहित हैं। वो तो पूरे संसार को, जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वह किससे बैर करें। सिये राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार को सीताराम में जानते हैं, तो किससे भला वो बैर रखें। और वो इस तरह कहते वहाँ से बड़े प्रेम के साथ कागभूषुंडी जी कौआ बनकर उड़ गए। और आगे आइए कथा में हम लोग आगे चलें। बहुत सुंदर, भगवान जहाँ ले जाएंगे वहीं कागभूषुंडी महाराज जाएंगे। तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वग, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वज्ञ, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आइए कथाक्रम में चलें। कहते कागभूषुंडी महाराज प्रसन्न मन से उड़ गए और उनको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो काम अभिमान क्रोध से रहित हैं ना। पूरे संसार को अपने प्रभु में देखते हैं, किससे बैर करें, किसको क्या कुछ कहें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, और लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि जी का कोई दोष नहीं था, ऋषिवर का कोई दोष नहीं था। क्या रघुवंश विभूषण श्री राम जी ने सबके हृदय में प्रेरणा देखो देने वाले हैं। कृपा सागर भगवान प्रभु ने कहते हैं मुनि की बुद्धि को भोली कर कर, भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली कि मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है। मेरी प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, और मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेखी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। कहते हैं कि
भगवान ने मुझे मन वचन कर्म से, जब प्रभु ने अपना दास जान लिया ना, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि को फिर पलटा, और ऋषवर ने भी मेरी महत्शीलता, मेरा स्वभाव, मेरा धैर्य, मेरा क्रोध, विनय, श्री राम जी के चरणों में मेरा विशेष प्रेम जब देखा, तो अति विस्मय पुनि अपुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब कहते हैं मुनिवर ने, पछताने लगे मुनिवर, बड़े दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे बड़े आदरपूर्वक बुलाया, और फिर कहते हैं मुझे अनेक प्रकार से गुरुवर ने मुझे समझाया, मुझे मेरा संतोष किया, और तब गुरुवर बड़े हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। वही मुझे राम मंत्र मिला, बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम ही सुनावा। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। मुनिवर बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना। सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम। कहते हैं कि कृपा निधान मुनिवर ने मुझे बालक रूप भगवान श्री राम का ध्यान, कैसे ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला वो ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कि वो ध्यान मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनिवर ने अपने पास मुझे कुछ समय तक वहाँ अपने पास रखा, और तब कहते हैं उन्होंने मुझे रामचरित मानस का वर्णन किया। यहीं से मुझे देखो भगवान श्री रामचरित, भगवान की कथा श्री रामचरित मानस मुझे यहीं मुनिवर से मिला। बड़े आदरपूर्वक मुझे कथा सुनाई, बड़ी सुंदर वाणी से बोले। क्या बोलते हैं कथा सुनाने के बाद कि रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहु बखानी। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। कहते हैं हे तात, ये सुंदर और गुप्त श्री रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया है। मुनिवर लोमस जी बता रहे हैं इस बात को। कहते मुझे तो शिव जी की कृपा से ये मिला है, और तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जब मैंने जाना,
इसी से मैंने तुमसे ये सारा चरित्र बड़े विस्तार के साथ सुना दिया। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राम भगति जिनके उर नाही, और कबहू न तात कहिए तिन पाही। राम भगति जिनके उर नाही, कबहू न तात कहिए तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, मुनिवर ने मुझे आदेश दिया, कहा कि हे तात, जिनके हृदय में कहते भगवान श्री राम जी की भक्ति नहीं है ना, उनके सामने इसे कभी नहीं सुनाना, उनके सामने कथा का वर्णन मत करना। मुनिवर ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, और तब कहते हैं मैंने बड़े आदर के साथ मुनिवर के सिर में उनके चरणों में सिर नवाया, और निज कर कमल परसिमम सीसा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मानो काकभूषुंडी जी कहते बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुनिवर ने निज कर कमल परसिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। राम भगति अबिरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया मुनिवर ने काकभूषुंडी जी को, अपने कहते कर कमल को मेरे सिर पर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। क्या कि अब मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में सदा भगवान श्री राम की प्रगाढ़ भक्ति बसेगी। और बहुत सुंदर आशीर्वाद आगे दिया, क्या सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि मुनिवर ने कहा काकभूषुंडी जी को कि तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो जाओ, और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित हो जाओ। इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते, इच्छा अनुसार धारण करने में आप समर्थ होंगे। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा मृत्यु पर मृत्यु, जब आप चाहो तभी आपकी मृत्यु होगी, ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। और कहा कि ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। और व्यापहि तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। कहते हैं जो गरुड़ जी ने पूछा था ना इनसे कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह चला गया, मेरी अज्ञानता चली गई, तो कहते हैं वो आशीर्वाद भी इनको मिला हुआ है। गुरुवर ने कहा इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में ही बसोगे, जहाँ रहोगे, वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगा। वो उस क्षेत्र में कोई आते ही उसकी मोह माया चली जाएगी। काल कर्म गुण दोष सुभावु, कछु दुख तुमहि न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। कहते हैं काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख अब तुम्हें नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के जो गुप्त रहस्य हैं ना, उनके भगवान के मर्म हैं, चरित्र गुण जो इतिहास पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित हैं और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो।
जो इच्छा करिहउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करिहउ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। कहते हैं तुम उन सबको बिना ही परिश्रम भगवान के जो चरित्र हैं, उनके गुप्त प्रकट हैं, सब भगवान के गुण को, चरित्र को, उनके मर्म को सब जान जाओगे। और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। भगवान के चरणों में प्रेम होने का आशीर्वाद है तो बहुत सुंदर बात है उनको मिला काकभूषणी महाराज को। और कहते हैं अपने मन में जो तुम कुछ भी इच्छा रखोगे श्री हरि की कृपा से, उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होती। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। बड़े भाग्यशाली हैं काकभूषणी महाराज। कहते जब इतने दुर्लभ आशीर्वाद दिया मुनिवर ने, जो मानो ऐसे तो लिखा नहीं है लेकिन एक बार ऐसे शंका हो जाता है, संशय हो जाता है। इतने न मरने का आशीर्वाद, इच्छा मरण का, भगवान के चरणों में प्रेम, एक योजन तक जहाँ आप बसेंगे भगवान का नाम का स्मरण करके, वहाँ कहते हैं वहाँ पे मोह माया नहीं व्यापेगी। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई मुनिवर के, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको कहते हैं कन्फर्म करने के लिए कहें इंग्लिश में, तो आकाशवाणी में भगवान के द्वारा हुई। बड़े भाग्यशाली हैं गरुण जी। कहते हैं काकभूषणी महाराज, कहते हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए, मुनि का जब आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई, ब्रह्मवाणी, हे ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन सत्य हो, यह कर्म मन वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयबू, प्रेम मगन सब संशय गए। वो संशय शब्द का प्रयोग हुआ। मानो ऐसे दुर्लभ आशीर्वाद। भाई देखो, कोई किसी को अमर होने का, देखो राक्षस लोग क्या मांगते हैं कि मैं मरूं नहीं, और वही ना मरने का आशीर्वाद मुनिवर ने काकभूषणी महाराज को दिया। ऐसा दुर्लभ आशीर्वाद, ऐसा दुर्लभ तो आशीर्वाद के द्वारा ही हो सकता है। जैसे जानकी मैया ने हनुमान जी को दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अमर होने का आशीर्वाद दिया। कहने का तात्पर्य अगर संकेत ये है कि अमर होने का आशीर्वाद वरदान के माध्यम से तो नहीं हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद के माध्यम से हो सकता है। श्रेष्ठ मुनियों के आशीर्वाद से हो सकता है। श्रेष्ठ मुनि लोमस जी हैं, उनके आशीर्वाद से हो सकता है। भगवान ने उनके आशीर्वाद की पुष्टि की। कहते हैं जब आकाशवाणी सुना काकभूषणी जी ने, कहते बड़ा हर्षित हो गया, प्रेम में मग्न हो गया, मेरा सारा संदेह जाता रहा। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हरस सहित यही आश्रम आयों, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायों। देखा ना, आगे दर्शन आता है कि बड़ा दुर्लभ वरदान था ये, दुर्लभ वर। आकाशवाणी सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए और फिर बड़ी विनती की, मुनिवर से आज्ञा मांगा, उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर बड़ा हर्षित होकर कहते मैं इस आश्रम में आया।
और प्रभु भगवान की कृपा से मैंने ऐसा दुर्लभ वर पा लिया। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे यहाँ निवास करते हैं 27 कल्प निवास करते बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवध पुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। कहते हैं कि और मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का बस गान करता हूँ। हे चतुर्पक्षी, यहाँ पर आते हैं चतुर्पक्षी और सब बड़े आदर के साथ भगवान के गुणों को सुनते हैं, उन्हें सुनाता हूँ। और जब जब कहते हैं अयोध्यापुरी में श्री रघुवीर भगवान के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य होता है, तो तब तब जाई रामपुर रहाऊं, शिशु लीला बिलो की सुख लहाऊं। पुनउर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ, प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर फिर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देहि जेहि कारण पाई। कहिबु तात तब प्रश्न तुम्हारी, कहिबु तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम भगति मही माति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे का देह पाया, उस सारी कथा मैंने देखो आपको सुना दी है। हे तात, मैंने आपके अब सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। आहा हा हा, भगवान श्री राम की भक्ति की बड़ी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। कहते मुझे ये अपना काक शरीर कहते इसीलिए प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझे इसी शरीर से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, इसी शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन पाए, मेरे सब संदेह दूर हो गए। मानो ये शरीर बड़ा सुंदर है, कौवे का शरीर है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो 5 वर्ष तक छोटा कौवे का रूप रखकर भगवान के आसपास श्री अवध में उड़ता हूँ, आनंद लेता हूँ, भगवान को देखता हूँ, उनके जूठन को खाता हूँ, ऐसा आनंद। आगे कहते हैं भगति पक्ष हट करी रहूं, और दीन महाऋषि साप मुनि दुर्लभ बर पायूं। देखहु भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस जी ने देखो मुझे श्राप दे दिया। परंतु श्राप का फल क्या हुआ? उस श्राप का फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है ऐसा वरदान मैंने पाया। ये किसका प्रताप है? ये भगवान के भजन का प्रताप है। इसलिए कहते भगवान का भजन बस करते रहना चाहिए, सदैव करते रहना चाहिए। भगवान का भजन हमेशा सदैव करते रहना चाहिए। रे मन मूरख कब तक जग में, जीवन व्यर्थ गंवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता
सीता राम राम राम। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम। लेकिन ये भी याद रहे, सांसों का पास खजाना है। लेकिन ये भी याद रहे, सांसों का पास खजाना है। जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। माल लुटा बैठा तो जाकर क्या मुख दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 आइए कथा को आज यहीं पर विराम दें। विराम करने से पूर्व भगवान का एक बार नाम ले लें। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम। 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।